नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है अमीर सेठ और साधु। और चैनल पर नए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की कहानी बेहद ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, तो निवेदन है अंत तक ज़रूर सुनें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास खूब पैसा था तथा कई हवेलियां और नौकर चाकर थे। उसका जीवन बहुत ही आलीशान था। वह जो भी चाहता था सब पैसे के बल से वह उसे खरीद लेता था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उसे शांति बिल्कुल नहीं मिलती थी। उसका मन अक्सर बेचैन रहता था। एक दिन सेठ के नौकर ने सेठ को एक महात्मा के बारे में बताया, जो कि उसी नगर में ठहरे हुए थे। महात्मा बहुत ही सिद्ध एवं योगी पुरुष थे। नौकर ने सेठ को महात्मा की तारीफ करते हुए बताया कि महात्मा जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। कोई भी उनके दर से खाली हाथ वापस नहीं आया। सेठ भी अगले दिन उस तपस्वी साधु के पास गया। साधु को प्रणाम करके सेठ ने अपनी समस्या बताई। सेठ ने बोला, हे सिद्ध महाराज, मेरे पास बहुत अकूत संपत्ति है। दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका मैं भोग ना कर सकूं। लेकिन मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मन व्याकुल रहता है। मुझ पर कृपा करें और कोई मंत्र दे दीजिए महाराज, जिससे मेरा व्याकुल मन शांत हो सके। सेठ ने सोचा कि अब साधु महाराज उसकी तकलीफ़ को दूर करने के लिए कोई ना कोई मंत्र या ताबीज जरूर देंगे, जिससे उसके अशांत मन को राहत मिलेगी। लेकिन तपस्वी साधु ने सेठ को अपने प्रवास स्थल में 7 दिनों के लिए रुकने को कहा। सेठ सहमत हो गया। अगले ही दिन साधु बाबा ने सेठ को आंगन में बैठने के लिए कहा और खुद साधु महाराज आंगन के बगल में बने अपनी कुटिया के अंदर आकर छांव में बैठ गए। अब सेठ पूरा दिन आंगन की धूप में बैठा रहा। मन ही मन हुआ है, बहुत ही गुस्से में था वह, पर वह गुस्सा पीकर रह गया, क्योंकि वह पूरा दिन धूप में बैठा था। दूसरे दिन साधु महाराज ने सेठ को आज्ञा दी, आज तुम्हें अन्न का एक दाना नहीं मिलेगा और तुम्हें पूरा दिन व्रत रहना पड़ेगा। सेठ पूरे दिन बिना खाना के रह गया। भूख से उसका बहुत बुरा हाल था। उसने देखा साधु महाराज मज़े से दिखा दिखा कर खाना खा रहे हैं। सेठ को भूख लगी थी, इसीलिए साधु महाराज को देखकर उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। सेठ को यूं ही जाते देख तपस्वी बाबा ने सेठ को टोका और पूछा कि हे सेठ, क्या हुआ? बहुत जल्दी मन बना लिया यहाँ से जाने का? क्या अब तुम्हें शांति की तलाश नहीं है? तब सेठ ने कहा, महाराज, मैं बहुत ही आशा के साथ यहाँ आपके पास आया था। मुझे लगा आप मेरी समस्या का निराकरण करेंगे, परंतु मुझे अब यह एहसास होने लगा है कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझे लगने लगा है कि आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से जल्दी
चला जाऊं और इसीलिए आप रोज़ मेरे लिए कोई ना कोई समस्या से भरा कार्य मुझे दे देते हैं। साधु महाराज सेठ की बात सुनकर हंस पड़े और बोले, सेठ, मैंने तो तुम्हें बहुत कुछ दिया, पर तुमने ही कुछ नहीं लिया है। सेठ साधु की बात सुनकर आश्चर्य में रह गया और साधु की ओर देखकर बोला कि हे महाराज, मुझे कुछ भी नहीं दिया आपने। साधु ने सेठ से कहा कि पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठाया और मैं स्वयं छाँव में बैठ गया तो इसके जरिए मैंने तुम्हें यह समझाने की कोशिश की, मेरी छाँव तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। जब तुम मेरी बात को नहीं समझ पाए तो मैंने दूसरा प्रयास किया। दूसरे दिन ही मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद खूब अच्छे अच्छे पकवान तुम्हें दिखाकर खाएं। तो उस समय मैंने तुम्हें यह समझाने की कोशिश की कि मेरे खा लेने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। सेठ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि मेरी साधना से मिली सिद्धि से तुम्हें कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। आध्यात्म और चिंतन एक ऐसा रास्ता है जहाँ मंजिल तक जाने के लिए यात्रा करनी पड़ती है। मैं बस भटके हुए लोगों को रास्ता बता सकता हूँ, उनके रास्ते में आए हुए बाधा से कैसे मुक्ति पाएं उसका उपाय बता सकता हूँ, लेकिन उस मंजिल तक तुम्हें स्वयं ही चलकर जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें शांति पानी है तो तुम्हें अपनी व्यर्थ की और विलासिता पर नियंत्रण करना होगा। तुम्हारा मन स्वयं ही शांति को प्राप्त कर लेगा। सेठ को साधु महाराज की बात बिल्कुल समझ में आ गई। उसे अपनी मंजिल तक जाने का रास्ता मिला और उसने साधु महाराज को फिर से प्रणाम किया और शांति प्राप्त करने की पथ पर वह निकल पड़ा। तो दोस्तों, मन की शांति किसी भी मनुष्य के लिए एक अनमोल धन है। इसके बिना जीवन में सब कुछ बेकार है। अगर आपके मन में शांति नहीं होगी तो आप इस दुनिया की किसी भी चीज़ से प्रसन्न और आनंदित नहीं हो सकते, भले ही आपके पास कितना भी धन क्यों ना हो। वहीं अगर आपके पास मन की शांति है तो आप झोपड़ी में भी प्रसन्नता के साथ रह सकते हैं। मन की शांति एक ऐसा अनमोल धन है जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए और हमेशा इस मूल्यवान धन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि एक बार आपका रुपया पैसा चला गया तो उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि मन की शांति के छीड़ या चले जाने से होगा। यह एक ऐसा खजाना है जो आपको बड़ा भाग्यवान और ताकतवर बना देता है। यह तो यथार्थ सच है कि पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन संतोष और मन की शांति को पैसों से बिल्कुल नहीं खरीद सकते हैं। यह एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपने अंदर विकसित और धारण करनी होती है। आज दुनिया में ऐसे लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है जिनके पास अथाह और अकूत संपत्ति है, पर फिर भी वे खुद को कंगाल समझते हैं क्योंकि उनके पास मन की शांति नहीं है। सफलता प्राप्त करने के लिए मन की शांति होना बहुत ज़रूरी है। एक अशांत और चिंतित मन से आप
किसी बढ़िया परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। अशांत मन किसी भी काम पर पूरा फोकस ठीक से नहीं कर पाता, जिससे कोई भी कार्य अपने सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ अमीर सेठ और साधु यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।